तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी। तो ये मैंने पहले डाल दिया है पैन में थोड़ा सा ऑयल। तो ये हमारा हो चुका है तेल गरम। अब इसमें डाल देंगे अजवाइन, क्योंकि जो अरबी का टेस्ट है वो अजवाइन से ही आता है, ठीक है ना। और इसमें अब हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा प्याज। अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। मसालों में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा हमारा मिर्च। और ये इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो धनिया पाउडर अभी मेरा मसालदानी में निकला हुआ नहीं है, बहुत लेट हो रहा है अन्नू को ऑफिस के लिए, तो अभी मैंने वो नहीं निकाला, सिर्फ किचन किंग डाल दिया है। और अब इसमें डाल दूँगी मैं अरबी, जो मैं अरबी छील के रखी हुई हूँ। तो ये हम बना रहे हैं रेशे वाली अरबी। और ये मैंने थोड़ी छोटी अरबी हैं तो इसी वजह से इनको कट नहीं किया, क्योंकि जब ये अच्छे से हो जाती हैं ना तो ये खुद ही थोड़ा घुल घुल सी जाती हैं, तो वो भी अच्छी नहीं लगती कि बिल्कुल ही ऐसी घुली घुली हो जाए। तो ये फिर जब हम अच्छे से पक जाएंगी तो इसे चमचे से जब हम करते हैं तो वो थोड़ी सी उसी से ही हो जाती हैं। तो ये इसलिए लेती हूँ गोल गोल अरबी, क्योंकि जो गोल वाली अरबी होती है वो थोड़ी टेस्टी होती हैं। जो मोटी वाली होती हैं आ रही हैं आजकल, वो उनमें टेस्ट नहीं होता और वो अंदर से ना गलती भी नहीं है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी ही ढूंढ के निकालती हूँ ताकि वो अच्छे से गल सकें और उनका टेस्ट भी अच्छा मिल सके। क्योंकि क्या है कि अरबी को हम ले तो आए और उसको जब हम अंदर से कच्ची सी होती है ना, आप समझ रहे होंगे कि कैसी सी हो जाती है, तो इस वजह से वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं अब डाल दूँगी इसमें थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक। ये मेरा होता है जल्दी वाला कुकिंग का टाइम। तो मैं मॉर्निंग में सुबह को जब बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, शुभ क्या तो दिखाई नहीं पाती सुबह के लिए क्या बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी होती है, वो 6:30 बजे निकल जाता है। तो यहाँ पर भी अन्नू का आज मैं सोचा कि चलो मैं बना रही हूँ और भी लगा टाइम है, 2-4 मिनट हैं, तो मैं इसलिए कर देती हूँ। और रही बात इसमें मसालों की, क्यों ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं देती, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, एक तो वैसे इतनी गर्मी होती है, हम यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे थोड़े सब उसके स्टाफ के लोग थोड़े बड़े हैं ना, तो क्या होता है उनको भी वो खाना देता है तो अच्छा नहीं लगता कि अगर वो सब्ज़ी लें तो उनको मसाले ज़्यादा तेज़ लगें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं, उनको बीपी की, किसी को शुगर की, किसी चीज़ की समस्या होती है, तो ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाते, तो वो थोड़ा हल्का ही खाना मसाले खाते हैं। तो इस वजह से मैं हल्के मसाले ही बनाती हूँ सुबह के, शाम को बनाती हूँ थोड़ा अलग खाना। एक इसमें जाएगी ये साबुत मिर्च, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब इसमें हम ये ढक देंगे ढक्कन इसका थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा सिम कर देंगे, और ये जब अच्छे से हो जाएगी फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अरबी कैसी लगी कमेंट करना, आप लोग कैसे बनाते हो मसाले वाली। मुझे पता है सब मसाले वाली बनाते होंगे, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं बना सकती सुबह सुबह, ठीक है ना। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, बाय। यहाँ पर देखते हैं हो गई है हमारी सब्जी रेडी, ये देखो बन गई ना। अब बस इसमें थोड़ा सा ना ऐसे दबा के चमचा मार दो ना, तो सारे जो ये इसके मोटे मोटे अरबी के बुरके से होते हैं ना, वो दब जाते हैं और गाढ़ी गाढ़ी सी ये हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको कट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कट करती हूँ और फिर उसके बाद ये चमचा लगा दो ना, तो फिर वो उसमें ना सारी घुली घुली हो जाती है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा दबाओगे तो ये अच्छी सी लगती है देखने में भी और खाने में भी, और कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, टेस्टी लग रही है। अब देखते हैं कैसी बनी होगी सिंपल सी सब्जी हमारी। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल दो तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है, और थोड़ा धनिया पाउडर, फिर उसके बाद है डन। चलो अन्नू को हो रहा है लेट, में मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर गाइस बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। इतना तेज पंखा चल रहा है, उसके बावजूद भी ना पसीने आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये पंखा जो है ना गरम गरम हवा दे रहा है, कोई मतलब ठंडी हवा नहीं लग रही है इसकी। और मतलब एक तरह से ना मतलब ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। तो हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है अभी। तो अभी तो शुरू हुआ है हमारा मई, और उसके बावजूद इतनी गर्मी है। सोचो ये मई जब पूरा होगा तो कितनी होगी, या जून में कितनी होगी।
तो बस ये है कि अपने घर में रहो, तो बस इसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा क्लिप इसमें डाला है, वो चेक कर लेना, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत टैनिंग हो रही है। मेरे खुद के बच्चों की बहुत ज़्यादा काली हो रही थी। अनु ऑफिस जाता है तो उसकी भी स्किन बहुत थोड़ी काली काली लग रही थी मेरे को, फेस, गर्दन, कोहनियाँ, सब कुछ, तो इस वजह से। और शुभ जाता है फुटबॉल खेलता है तो उसकी भी स्किन मुझे काली लग रही थी। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा ही कहीं से काले पीले हो रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा साफ़ करने की सोचती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने वो मतलब पैक सब बनाया, तो छोटा सा ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल के बनाया था, क्योंकि क्या होता है जब सुबह सुबह को देर होती है ना, बच्चे इतना टाइम नहीं लगा पाते, तो मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाती। तो मैंने सिर्फ उसमें क्या है, दूध और जो भी डाला है पूरा वो बरूदा आटे का, वो डाल के बनाया। आप चेक करना, लेकिन वो स्किन के लिए, टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है और बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। आप अपने हाथ पे लगा के खुद ही देखोगे, स्क्रब का काम करता है, बहुत अच्छी क्लीननेस देता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो मैं डाल दिया था कि जिन लोगों को अपने बच्चों के लगाना है, खुद के लगाना है, हाथ पैरों पे बहुत टैनिंग हो जाती है और हाथ मतलब काले काले हो जाते हैं, कोहनियाँ काली हो जाती है या गर्दन काली हो जाती है, तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो नेचुरल है, कोई भी उससे दिक्कत नहीं होगी, आप लगा सकते हो अपने बच्चों के भी, खुद को भी। तो आप चेक कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो गैस आज जो हम बना रहे हैं वो गर्मियों में हमारी गर्दन पे, हाथों पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो क्लीन कैसे करें, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। जो आटा होता है उसकी जो छान के बूरी निकलती है, क्या बोलते हैं ये तो आपको, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है बस ये बूरी होती है जो आटे में निकलती है, ठीक है ना। तो ये मैं आटे की बूरी निकाली है मैंने छान के, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दूध। तो ये दूध से ना ये थोड़ी भीग जाएगी, जो दूध होता है ना उससे ये थोड़ी सी अच्छे से भीग जाएगी, और ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि गर्दन पे, हाथों पे, कोहनियों पे इसे अच्छे से मल के स्क्रब का काम करता है। ये स्क्रब की तरह ही यूज़ करना होता है, जैसे स्क्रब को हम अच्छे से लगाते हैं 2 मिनट के लिए रख के और फिर उसको अच्छे से रब कर देते हैं ना, तो वैसे ही इसको भी आपको करना है। तो ये बच्चों की जो टैनिंग होती है, धूप में ज़्यादा स्कूल में रहते हैं ना, तो उस वजह से वो काली पड़ने लगती है, तो उसको क्लीन कर देता है। क्योंकि हम बच्चों को वैसी चीज़ें तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और नेचुरल होती है, तो उसी स्किन को वो ख़राब कर देते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं, पता नहीं उनको शूट करें ना करें। तो इसलिए नेचुरल ही चीज़ें लगानी चाहिए। तो ये जो है ये ख़राब नहीं करेगी उसको बिल्कुल भी, और ना ही कोई उससे साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो ये क्या होता है, ये आप अपने बच्चों के भी लगा सकते हो और अपने भी लगा सकते हो। तो बस ये जब थोड़ा सा मतलब फूल चुका है, थोड़ा सा और हल्का सा हो जाएगा सॉफ्ट सा, तो उसको अच्छे से मलना है और मल के उसको रब करना है, और उसके बाद इसे साफ़ पानी से धो देना है। तो फिर देखना आपकी जो टैनिंग है या जो आपकी कालापन है कोहनियों पे, हाथों पे, गर्दन पे, वो अच्छे खासा क्लीन हो रहा है। तो बस आ सकते हैं, तो आप अपनी स्किन को एकदम नेचुरल देखोगे, ग्लो लगेगी आपके स्किन में ना, एकदम ग्लो दिखने लगेगा। दोनों मतलब हाथों पे ट्राई करना कि एक ही साथ पे, एक ही साथ पे, खुद ही आप फ़र्क देख लेना 5 मिनट के अंदर। थोड़ी देर लगा के छोड़ देना, सुखा के, मतलब जैसे सूखने लगता है हल्का सा, और उसके बाद वॉश करना। तो गाइज यहाँ पर ये आ गई हैं, एक मेरी क्लाइंट हैं और इनको थ्रेडिंग करवाना था, थ्रेडिंग, आईब्रो पर लिप जो भी प्रॉपर कराना था, फोरहेड वगैरह वो सब कराना था। तो ये पैरों में जिनको दिक्कत होती है तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, पार्लर ऊपर है तो नीचे, वो नीचे ही बोल देते हैं कि आप नीचे ही कर दो, क्योंकि क्या होता है घर में कोई भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते और हस्बैंड भी पहले तो थे, तो इसलिए लोग नीचे नहीं कराते थे, ऊपर ही जाते थे सीधे। लेकिन अब तो ये लोगों को लगता है आप अकेली रहती हो तो कोई बात नहीं, आप नीचे ही कर दो, ऊपर भी कराना है हमें, नीचे भी कराना है। तो ज़्यादातर लोग काम अब नीचे ही कराना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें चढ़ना उतरने में आलस आ जाता है, तो वो सोचते हैं आप नीचे ही कर दो तो हमें ज़्यादा सुकून, सहूलियत रहेगी। लोगों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आजकल, पैरों की समस्या सबको बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो, जब भी मैंने एक धागा नीचे रखा हुआ है, एक मैंने ऊपर रखा हुआ है, कि जो लोग नहीं चढ़ सकते हैं तो मैं उनका नीचे ही कर देती हूँ, कटिंग भी नीचे ही कर देती हूँ। मतलब टोटल काम जिसको नहीं चढ़ सकता है वो मैं अपना नीचे कर देती हूँ। अगर मेरे बच्चे होते हैं घर पे, कई बार छुट्टी उट्टी होती है तो बच्चे अंदर बेडरूम में चले जाते हैं, तब मैं कर देती हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि सबका देखना पड़ता है, भाई कोई नहीं चढ़ सकता, मुश्किल में है, परेशान है, नहीं पैर उसके दिक्कत दे रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस इसलिए मैंने इनकी थ्रेडिंग कर दी, अब इनको क्रीम वगैरह लगा दी और इनको बिंदी लगा के मैंने कहा चेक करो आपको आईब्रो ठीक लग रही है नहीं लग रही है।
वैसे तो मेरी आईब्रो ठीक ही लगती है, ज़्यादातर सबको पसंद ही आती है, क्योंकि मुझे 24 साल हो गए हैं करते हुए। तो 24 साल में एक हाथ ना इंसान का बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, मेरे को जो लगता है। क्योंकि आप कोई भी काम है करते रहोगे तो वो एक दिन ऐसा हो जाएगा आपका हाथ ना, आप बिल्कुल परफेक्ट। तो मेरे को 24 साल से मैं आईब्रो अपर लिप मतलब 24 साल से मैं पार्लर का काम कर रही हूँ, तो 24 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। तो उस हिसाब से बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो गया। तो इस करके मुझे लगता है कि अब तो मेरे हाथ काफ़ी बहुत ही अलग है। लोगों को दूर दूर से आईब्रो बनवाने आते हैं, लोगों को लगता है कि आपकी थ्रेडिंग सबसे अच्छी है। जो लोग मतलब एक बार बनवा के जाते हैं वो टचवुड के दोबारा मुझसे ही थ्रेडिंग कराते हैं, उन्हें मेरी थ्रेडिंग पसंद आती है। तो ये मेरे को खुशी होती है कि मेरी थ्रेडिंग कटिंग मतलब जो भी ऑलमोस्ट काम है सबको पसंद आता है। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी लगाओ मैंने तब सीखा, मतलब शुरू किया था सीखना पार्लर का, और तब से जिस सबकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है ना, तो मेरी जो हॉबी थी वो शुरू से ही पार्लर में दिलचस्पी थी। और मुझे शुरू से ही ना बचपन से शौक़ था। मैं 8-10 साल की थी तब से मेहंदी लगाना, मेहंदी सीखना, मेहंदी मतलब खुद से ही सीखा मैंने। और पेंटिंग करना, कुकिंग करना, मतलब हर चीज़ का ना मुझे शुरू से शौक़ रहा है। मैंने कभी भी अपनी जो छुट्टियाँ होती हैं स्कूल के बाद की वो वेस्ट नहीं की। मैं हमेशा हर छुट्टी में कुछ नया सीखती थी, और मैं ये सोचती थी कि बस इस बार की छुट्टी में ये सीखना है, इस बार की छुट्टी में ये सीखना है। तो मैं मेरा जो दिल था ना, मतलब एक होता है बच्चों का होता है ना कि भाई वो टाइम टीवी देख के खेल के ऐसा करके निकाल देते हैं। तो मेरा जो सारा टाइम निकलता था वो मेरे सिर्फ एक काम के लिए निकलता था। मुझे मतलब बचपन से क्या शुरू से ही शौक़ है। मैं पहले कुकिंग भी बहुत अच्छे से कुकिंग करती थी, सिलाई करती थी। मैंने पेंटिंग भी मतलब पेंटिंग बहुत हर तरह की पेंटिंग आती थी मेरे को करना। और ये होता है टेडी बियर जो बनते हैं, ये सारा कोर्स मुझे आता है, फुल कोर्स किया होता है मैंने इसका भी। और मेहंदी है और मेकअप है, हर चीज़ का मतलब मुझे शौक़ था। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था जो छोड़ा हो, ढोलक बजाना, डांस करना, मतलब कुछ भी जो भी मेरा दिल चाहता था मैं वही करती थी। और मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम मत करो, क्योंकि उनको भी लगता था टाइम तो ख़राब ही नहीं कर रही ना, कुछ अच्छा ही कर रही है। तो मैं सब सोते थे, मैं नहीं सोती थी। मुझे बस ये लगता था ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सीख लूँ। मुझे सीखने की एक बीमारी थी, मतलब हर चीज़ को सीखना चाहिए होता था, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो, कुछ भी हो, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मुझे सीखने से मतलब होता था। तो बस यही है। इस खा लो तरबूज। ये तरबूज हमारे सीजन का पहला फल है, जो मतलब पहली बार हमने लिया है तरबूज। देखने में तो भाई लाल लग रहा है, अब खाने में कैसा होगा ये नहीं पता, पर उसने मुझे टाँकी लगा के दिया था कि ये रेड है, मीठा है, ये है, वो है, ये बोल के तो मैंने ले लिया। अब देखती हूँ ट्राई करके, क्योंकि मैंने अभी सुबह से नाश्ता नहीं किया। बज रहा है 1 और शुभ आएगा 2 बजे। तो मैंने सोचा इतने में तरबूज खा लेती हूँ, तरबूज खा के पेट भर लेती हूँ, फिर शुभ आएगा उसी के साथ खाना बनाऊंगी, मतलब रोटियाँ सेकूंगी, तो ही अपनी रोटी सेक लूँगी। तो बस क्या बोलते हैं, बच्चों का मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी काट के रखेंगे फिर वो पानी वानी सा हो जाता है, तो बाद में उसको उनको जब वो आएंगे तभी काटती हूँ, ठीक है तो मीठा। सच बताओ ना, मैंने ना कभी भी तरबूज काटा भी नहीं है, मुझे काटना आता नहीं है। क्योंकि तरबूज जो है ना, आपको लगता होगा कि इसका जो हस्बैंड था वो सारे काम इसी के करता था। मेरे जो हस्बैंड थे ना, सच में वही तरबूज काटते थे। वो क्या करते थे, जैसे आते थे ना स्कूल से दोपहर में, तो वो वहीं से ना अच्छे अच्छे तरबूज देख के लाते थे। और मैंने गलती से कभी गली से ले भी लिया ना, तो हमेशा मेरा तरबूज खराब ही निकलता था। वो फीका भी होता था, मीठा भी नहीं होता था, और उस मतलब अच्छा नहीं होता था। तो वो कहते थे मत लिया करो मिताली, तुम्हें पता ही नहीं कि कैसे लेते हैं। वो पता नहीं उसको बजा के देखते थे, उठा के देखते थे, पता नहीं कैसे सोचते थे, मुझे नहीं समझ आया। तो इसलिए तरबूज का मुझे ज्ञान ही नहीं है कि कैसे काटना है। वो कहते थे तू काटती तो है, हाथ में लेके काटती, पता चले तेरा हाथ ही कट गया ना। तेरे ये अंगूठे होते ना, हमारे अंगूठे कट जाते हैं सब्जी वब्जी काटने में। वो काटते थे नीचे चॉपर पे रख के। तो उन्होंने मुझे बहुत बार कोशिश की सिखाने की कि ऐसे काटो ऐसे काटो, मेरे से नहीं कटा। तो मैं हाथ में लेके हमेशा चाकू से काटती थी। तो वो कहते थे बस बस रहने दे, मैं काट रहा हूँ, तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। तो अब चीज़ें ना करती हूँ,
तो अब लगता है यार कभी भी अब करने ही नहीं दिया उन्होंने मुझे, और अब मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ करती हूँ अकेले। कैसा लगता होगा सोच के देखो एक बार। बहुत पल पल याद आती है, पल पल। बंदा ना कहता नहीं है, लेकिन उसके दिल से पूछो कितना मन दुखी करने के बाद भी खुश होके भी सब कुछ करता रहता है। तो मैं क्या कहूँ किसी से, लेकिन मुझे पता है ना मेरे दिल को कितनी तकलीफ होती रहती है कि यार वो मुझे क्या समझते थे, क्या करते थे, क्या मतलब मेरी कैसे वैल्यू रखते थे, कैसे मुझे बच्चे की तरह पालते थे, और आज मेरे क्या से क्या हो गए। देखो जिंदगी ना पल भर का भरोसा नहीं होता हमारा। अगर मैं खाती भी नहीं थी ना तो जबरदस्ती कहते थे बैठ तो पहले खाओ इसे, मैं लाया हूँ ठंडा है बहुत बर्फ। आते पहले फ्रीजर में रखते थे चिल्ड करने के लिए। चलो ठीक है, मैं ये खाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।